हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 16 अप्रैल 2016 में जो एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जिस फ्रेंड्स के भी एग्ज़ाम नहीं हुए उसके भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो आज के देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य है कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादक है? तो ये कर्नाटक, जो कि कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादक है। और कर्नाटक में ही जो महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1925 में हुआ था, जो महात्मा गांधी का एकमात्र था। और आईएनसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बिमल चंद्र बनर्जी ने इसकी सबसे पहले अध्यक्षता की थी, सबसे पहले अध्यक्ष ये थे। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मुंबई में हुई थी। और इसकी स्थापना की थी एओहुम ने स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के, कि जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे आईएनसी की जब स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं। और संविधान के भाग 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। और संविधान के आर्टिकल 324 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में हमें नोबेल संग्रहालय कहाँ कि नोबेल अवार्ड जो है वो कहाँ से मिलता है? तो ये स्टॉकहोम में मिलता है। और नोबेल अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। और दरअसल ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये ऐड किया गया था 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ऐड किया गया था नोबेल अवार्ड। और 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। और ये जो नोबेल अवार्ड जो दिए जाते हैं ये अक्टूबर में अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, इसलिए 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? जब जो बच्चा होता है, न्यू बेबी बोर्न होता है, तो उस समय उसकी हड्डियां कितनी होती हैं? तो उसकी 300 हड्डियां होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी हड्डियां कम होती जाती है, जुड़ जाती है आपस में। तो फिर बड़े होने के बाद 206 हड्डियां हो जाती है टोटल, जब बड़ा होता है। तो ऐसे ही एग्जाम में कई बार पूछ लेते सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। और यही पूछते हैं एग्जाम में कि हमारे फेस में कितनी हड्डियां होती है? जो हमारे चेहरे में हड्डियां होती है 14 हड्डियां होती है हमारे चेहरे में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है दूध को दही में बदलने के लिए। और जब दूध को दही में बनाते तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक जो वर्ड है ये दूध से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में SPM का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो जोसेफ फ्राई ने चॉकलेट बार सबसे पहले बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने इसका आविष्कार किया, पेंडुलम घड़ी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एग्लेबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो इसके 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने व्हाट इज लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्राय हम हास्य गैस, रासायनिक अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र N2O इसका सूत्र होता है। और जो हंसने की गैस, जो लाफिंग गैस होती है, इसको डिस्कवर किया प्रिस्टले साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंटेड किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बरालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बरालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया? पूरी तरह डिजिटल? तो वर्ष 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने केरल को डिजिटल राज्य घोषित किया। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का ही है, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड
एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये जावा लैंग्वेज है, जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली टुकड़ा कौन होता है, यानी कि सबसे पावरफुल कौन होता है? तो इसमें क्वीन, जो कि रानी, जो सबसे पावरफुल होती है शतरंज का खेल जो होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है कई बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।